Hello everyone, welcome in your TGT physics class. This class is you understand electric field. आप इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में क्या जानेंगे? जैसे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड लगता कैसे है। जैसे हमारे ये धरती माता है, ठीक, यहाँ पे आपका अर्थ है। अर्थ का एक लिमिटेड रेंज होता है। वो रेंज क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अब जब हम कोई चीज़ इस अर्थ सरफेस से फेंकते हैं तो ये कहाँ जाएगा? अर्थ पे आएगा। ठीक, अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स है, अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता है, उसकी एक रेंज है। ठीक, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अपनी एक रेंज होती है। अब देखेंगे कैसे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वेग से फेंका जाता है तो वो कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष में जाएगा। लेकिन कैसे? जब आप इतने वेग से 11.2 किलोमीटर स्क्वायर के वेग से आप फेंकोगे अर्थ सरफेस से, तभी वो अंतरिक्ष से बाहर जा पाएगा। ठीक, यही है इसका एस्केप वेलोसिटी। अब जो हम आपको यहाँ इलेक्ट्रिक क्षमता बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, यहाँ पे एक आवेश है Q और एक आवेश है Q1। अगर पॉजिटिव दोनों होगा तो क्या होगा? अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या होगा? तब होगा आपका, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आपका क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। इस तरह से आवेश जो होते हैं, चार्ज होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम तो कूलॉम लॉ पढ़ते हैं, लेकिन उसकी मेन क्वालिटी क्या है कि कोई भी पहले चार्ज अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है? फील्ड। इसके बाद कूलॉम लॉ लगता है। कैसे? एक आवेश है तो आवेश का भी एक निश्चित फील्ड है। जब वो दूसरे आवेश को रिपल करेगा और अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? वो रीजन है, यदि उस एरिया के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो Q सेम चार्ज होने पर रिपल करता है और डिफरेंट चार्ज होने पर उसे अट्रैक्ट करता है। मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होगा? जब सेम चार्ज होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा? जब डिफरेंट चार्ज होंगे। तो हम क्या करेंगे कि Q1 है और यहाँ Q0 क्या है? हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं, टेस्ट चार्ज डाल रहे हैं, उसके बीच की दूरी, और ये A क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आपको A दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो Q0 है, तो फोर्स Q0 पर फोर्स किसके लग रहा है? Q के। तो FQ0 FQ0 Q क्या हो जाएगा? K Q0 Q/r²। R कैप होगा क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। ठीक, फोर्स ऑफ रिपल्सन आपको पता है कब होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होता है। अब आते हैं हम कि जो Q0 चार्ज लगाए हैं वो क्या है? टेस्ट चार्ज है। जैसे ये आवेश होते हैं, इस आवेश का एक निश्चित रीजन होता है, क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात करेंगे? उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, EA, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A इक्वल टू क्या होगा? F वेक्टर Q0 Q/Q0। ये उसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही रिपल्सन फोर्स हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे आप देख रहे हो कि Q0 के अपेक्ष Q फोर्स लग रहा है, तो वो Q0 Q की वजह से ही फोर्स लग रहा है। Q0 पर Q की वजह से लग रहा है, तो फोर्स कैसे निकलेगा? टेस्ट चार्ज पहले हम इसमें ऐड करेंगे, वो क्या होगा? Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। Q और Q0 के बीच की दूरी क्या है? R है। इसके बाद जो Q0 से फोर्स लग रहा है, अब यहाँ ध्यान दीजिए,
यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू नॉट पर जो फोर्स लग रहा है क्यू किसकी वजह से, क्यू की वजह से। तो अब क्या करेंगे, एफ क्यू ज़ीरो क्यू वेक्टर इजकल टू के क्यू ज़ीरो क्यू नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। तो ये आर कैप हो जाएगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड ए जिससे ए को दर्शा रहे हैं हम, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ क्यू नॉट क्यू अपान क्यू ज़ीरो। तब ये आराम से निकाल सकते हैं आप, के क्यू ज़ीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट आर कैप। तो ए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये मेन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये याद रखेंगे आप, जो मेन पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, किसी भी पॉइंट पर, चाहे Q1 पर, चाहे A पर, चाहे B पे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आवेश चार्ज का भी एक फील्ड होता है। वो फील्ड कैसे ज्ञात करेंगे, E A इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप। अब E B क्या है, B पॉइंट है, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर। आर डैश हम कैसे निकाले हैं, देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, पहले Q है और B है। ए पॉइंट पे हमने फोर्स निकाला, B पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अब उसको निकालने के लिए अगर Q और A के बीच में जो डिस्टेंस था वो R था, लेकिन Q और B के बीच की जो दूरी है वो किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R डैश से। जब R डैश से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर आर कैप। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू, विद्युत क्षेत्र बल बटे आवेश। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यस न्यूटन होता है, और क्यू का क्या होता है, कूलाम। तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन सी, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। अब इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं कि विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसा कि आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज में ये क्वालिटी है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सदैव बाहर निकलती है। यहाँ से आप बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। तो ये उसका फर्स्ट रूल है कि जो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज से क्या करती है, तो निगेटिव चार्ज, ये जो निगेटिव चार्ज है इसकी क्वालिटी है जो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर आती है। बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर निकलती है, निगेटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड वो अंदर आती है, अंदर की तरफ आती है। तो हम इस तरह से आप बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि यहाँ पे एक पॉजिटिव लगाएंगे और यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे। अब जो पॉजिटिव है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, तो ये जो बाहर निकलेगी, बाहर निकलती सब बाहर निकल रही है, और यहाँ से भी बाहर निकल रही है, तो अंदर किसके आएगा, निगेटिव चार्ज के वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी। इस तरह से हम बना सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब हम इस तरह का पिक्चर बनाएंगे कि ये तो अट्रैक्शन हो गया, लेकिन रिपल्सन, जब Q1 Q2 में रिपल्सन होगा तो यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रिक आवेश बाहर निकल रहे हैं और इससे भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बाहर निकल रहे हैं। तो जब सब जगह से रिपल हो रहा है तो इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक क्रिएट नहीं होगी, ठीक। अब जब इस पे कोई इलेक्ट्रिक क्रिएट नहीं होगा तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़, ये जो इलेक्ट्रिक है, ये आप जो इलेक्ट्रिक देख रहे हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इस तरह से कट नहीं कर सकती है। अगर इस तरह से कट करेगी तो वहीं सर्किट
टूट जाएगा। तो सर्किट प्रॉपर चलने के लिए हमें अपने वायर को प्रॉपर इस तरह से ही लगना, किसी को भी एक दूसरे से ऐसे टच नहीं कर सकती वायर। ओके, तब अब देखेंगे उसकी मेन प्रॉपर्टी। जो उसकी मेन प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप मतलब जैसे ये है तो ऐसे करके फिर यहीं पे आके मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मिल जाएंगे वो एक पॉइंट पर, तो ऐसी क्लोज लूप वो कभी भी नहीं बनाती हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे आपको आ जाता है ए पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अगर ए पे बी पे टेंजेंट इस तरह ड्रॉ कर लेंगे, ए पे अगर हमें ड्रॉ करना है तो टेंजेंट इस तरह ड्रॉ कर लेंगे, सी पे ड्रॉ करना है तो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। तो बने रहिए आप टीजीटी फिजिक्स क्लास में।